प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, हुकूमत पारां असेंबली जे ईंदड़ इजलास में अहम कानून साज़ी करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे ऐं इन बाबति इतिहादियन ऐं ख़ासि करे पीपल्स पार्टी खे एतमाद में वठण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ॿिए पासे ॾिसूं था पिया त गुज़िरियल ॾींहुं मियां शहबाज़ शरीफ़ यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुलाक़ात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म आॾो पंजाब हुकूमत में मुसलसल नज़रअंदाज़ी ऐं पावर शेयरिंग बाबति जेके शिकायतूं कयूं आहिनि उन सां लॻे ईअं थो पियो त हिन इतिहाद में हाणे ॼण त दूरियूं पवण या ॾार पवणु शुरू थी विया आहिनि। त जेकॾहिं पीपल्स पार्टी जे एतमाद खां बग़ैर हुकूमत हले थी पई त छा पोइ पीपल्स पार्टी वटि कहिड़ा ऑप्शन आहिनि जेके प्रोमिनेंट सां इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त जेकॾहिं पंजाब सोलो अप्लाई कंदो ऐं आवाम जे रिलीफ वारनि मामलनि में या बिजली जी सब्सिडी में इन तरह जा फ़ैसिला कंदो त पोइ छा उनजो प्रेशर ॿियनि सूबाई हुकूमतनि ते बि पवंदो ई पोइ ॿियनि सूबाई हुकूमतनि वटि कहिड़ा ऑप्शन्स आहिनि इन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं इन ते बि ॻाल्हाइबो त PTI जे ज़ोर जे बावजूदि गुज़िरियल इस्लामाबाद में जलसो त कोन थी सघियो। हाणे 8 तारीख़ ते 8 सेप्टेम्बर ते यानी ॿीहर इस्लामाबाद में जलसो करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। कुझु तजिए निगारनि कुझु सियासी मुबसरीन जो इहो बि चवणु आहे त PTI जो कुझु फ़ैसिलनि ऐं पॉलिसीज़ जे करे हाणे PTI मुकमल तौर ते बंदि घिटी में फासी पई आहे। त वाक़ई छा PTI हाणे बंदि घिटी में फासी पई ऐं उहा आइसोलेट थींदे नज़र पई अचे। इन ॿिनि अहम मामलनि ते ॻाल्हाइबो ऐं हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जो सीनियर अॻुवान ऐं अॻूणो सेनेटर जनाब ज्ञानचंद साहिबु ऐं असांखे जॉइन कंदी PTI जी मरकज़ी अॻुवान ऐं क़ौमी असेंबली जी अॻूणी मेंबर नुसरत वाहिद साहिबा ऐं असांखे जॉइन कंदो लाहौर मां सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिए निगार जनाब मियां ताहिर साहिबु। साईं ज्ञानचंद साहिबु, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। सभ खां पहिरियों त इहो ॿुधाइजो त छा पीपल्स पार्टी हाणे इहो सम्झे पई त पंजाब में अव्हांखे वाक़ई नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे ऐं अव्हांखे फ़ैसिला साज़ी में अव्हांखे एतमाद में न पियो वरितो वञे। ऐं ॿियो तव्हां सम्झो पिया त वफ़ाक़ी हुकूमत बि खुर्दू यकीन उहे फ़ैसिला करे पई। जेकॾहिं ईअं आहे त पोइ छा इन जे बावजूदि पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत सां गॾु बीठी हूंदी? ॾिसो, जेके इशूज़ पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे विच में आहिनि उहे मामलात तय थियल हुआ। हिकिड़े रिटन मुआहदे तहत पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग हिक ॿिए जी सपोर्ट कई आहे ऐं उन मामले ते जेके शयूं रहियल आहिनि उन्हनि में डिले पियो थियो या जेका गवर्नेंस जा इशूज़ आहिनि पंजाब हुजे फेडरल गवर्नमेंट हुजे हर जॻह ते पीपल्स पार्टी किथे न किथे फील पियो थियो त उहो उन लेटर स्प्रिट में उन्हनि मामलनि ते अमल न पियो थिए जेके तयशुदा आहिनि। त उनजे लाइ बसि कुझु डिफरेंसिस तव्हांखे नज़र आया। उन खां सवाइ वक़्त ब वक़्तु ॿई कोलिशन हिकिड़ी हुकूमत में आहिनि पर कोलिशन हुकूमत में न पर हिकिड़ी नून लीग जी हुकूमत पीपल्स पार्टी जे वोटनि ते बीठल आहे। उन करे कुझु मामलनि ते जेके असांजे एग्रीमेंट्स आहिनि उन्हनि ते अमल करण जे लाइ वक़्त ब वक़्तु मुलाक़ातूं थियण बि ज़रूरी हुयूं। सो उहे समूरा इशूज़ जिन ते अमल न पियो थियो, उहे समूरा इशूज़ जिन ते तयशुदा मामलनि जे बावजूदि बि का अॻिभराई न पियो थी ऐं उहे समूरा इशूज़ जेके मुस्तक़बिल में थियणा आहिनि उन्हनि सभिनी ते हिकिड़े जॾहिं ॿ लीडर्स वेठा आहिनि त उन्हनि डिस्कशन कई आहे ऐं उन्हनि जा बहितरी जी उमेदु रखूं था ऐं असांजी जेका उन्हनि मामलनि ते कमेटी आहे उहा बि संडे ते वेहंदी ऐं आउं सम्झां थो त हिक ॿिए सां ॻाल्हि ॿोल जे ज़रिए इहे मामला हल थींदा ऐं अॻिभराई थी। मिसाल जे तौर ते ज्ञानचंद साहिबु, अव्हांजा मामला जेके तय थिया उन्हनि में हींअर अव्हांखे किथे किथे शिकायत आहे त हुकूमत हीउ फ़ैसिलो कयो ऐं अव्हांखे एतमाद में न वरितो? ॾिसो, असां सम्झूं था त जीअं हाणे नून लीग जे सदर नवाज़ शरीफ़ ऐं पंजाब हुकूमत इहो फ़ैसिलो कयो तॾहिं हुनखे ख़बर आहे त अल्टीमेट इम्पैक्ट ॿिनि सूबनि ते बि पवणो आहे। उहो फ़ैसिलो छाकाणि त हुननि खे जेके असांजा कॉन्स्टिट्यूशन जूं बि कुझु मजबूरियूं आहिनि उनजे करे उन्हनि खे जेके फंडिंग में वधीक मिलनि था उहो हुननि जे तरफ़ां हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो हो जंहिंजो इम्पैक्ट असांजे तरफ़ हुयो। इहो अहिड़ो फ़ैसिलो हो जंहिंजो इम्पैक्ट सॼे मुल्क ते पवंदो। त अहिड़ो को बि फ़ैसिलो जेकॾहिं सूबो बि करे थो पर उनजो असरु सभिनी सूबनि ते पवणो आहे, सॼे मुल्क ते पवणो आहे त यकीनन हिकिड़े मेन स्टेक होल्डर अथनि उन्हनि खे फ़ैसिलो करण खां अॻु में ॻाल्हाइणु खपिजे हा। उन खां सवाइ जेके असांजा ॿोध सतायल जा पैसा आहिनि उन्हनि ते अञा ताईं उहे फंडिंग जेके आहिनि रिलीज़िस ऐं उन्हनि में इशूज़ आहिनि। हाणे वरी
जेको बोर्ड जी थोड़ा घणी सूरत हाल पैदा थी उनमें असांजो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ॻाल्हाए चुको आहे त MNV ड्रैफ्ट जे करे इशूज़ थियनि पिया ऐं उहो सब्जेक्ट जेको आहे उहो फेडरल सब्जेक्ट आहे। नेशनल हाईवे आहे, उहो नेशनल हाईवे बि सब्जेक्ट फेडरल गवर्नमेंट जो आहे, उन ते बि उन्हनि जा कमु अची सिंध में दाख़िल थिए थो मोटरवे तक उन्हनि जो पैसो ऐं उन्हनि जी प्रायोरिटीज़ ख़तमु थी थियूं वञनि। बिजली ते हुननि त पंहिंजे फंडनि मां चवनि था असां ऐलान कयो आहे, पर जेके IPPs जी आहिनि उन्हनि मां तव्हां बिजली हेॾी सॼी महांगी था वठो, जॾहिं नथा वठो तॾहिं बि उन्हनि जा रेंटल जेके पावर प्लांट्स आहिनि उन्हनि खे रेंट पे कयो था, त थर्मा जेको कोयलो थो निकिरे उहो सस्तो वठी था मुल्क में महांगी बिजली पिया ॾियो, त छा असां उते क्वेश्चन उथारे सघूं था त रेंटल पावर प्लांट्स खे जेतिरो रेट थो मिले ओतिरो कोल जे खे रेंट कोल पावर मां बिजली जो अघु मिले ऐं उहो असीं सिंध जे माण्हुनि खे रिलीफ ॾियूं। सो मुल्क जे कॾहिं असीं फेडरेशन में आहियूं त इहे मामला कीअं कोन रहंदा आहिनि। उते जेकॾहिं ख़ैबर पख्तूनख्वा वारो ऐलान करे हा त हुते मयार न हो, पर जॾहिं उहा गवर्नमेंट जेका पीपुल्स पार्टी जे वोट ते बीठल आहे उन पार्टी जी गवर्नमेंट जेकॾहिं को ऐलान थी करे त पश्चात पैदा थिया जिन जो तव्हां ॾिठो बि सही, ऐं उन सिलसिले में ई बिलावल साहब ऐं शहबाज शरीफ जे विच में पर ज्ञान साहब पर ज्ञान साहब अवां नथा सम्झो त इहो जेको 14 रुपया रिलीफ वारो फ़ैसिलो इहो त प्योर अवामी प्रो पीपल फ़ैसिलो हो, अवाम खे रिलीफ ॾियण अहिड़ी हालतुनि में जॾहिं इन्फ्लेशन रेट जेको आहे उहो दुनिया में अवां टॉप ते हुजो, टॉप 5 में हुजो, बिजली जी क़ीमत जे करे, बिजली जी महांगी क़ीमत जे करे अवाम जी चेल चिबी हुजे, त अवां नथा सम्झो त पंजाब जी अवाम खे पर हिकिड़े रिलीफ मिले थो पियो त पोइ त पीपल्स पार्टी खे वेलकम करणु घुरिजे। ऐं पीपल्स पार्टी इन तरह जो फ़ैसिलो सिंध में बि आणे, अव्हां खे हू त मना नथा कनि त पोइ अव्हां बि पंहिंजा फ़ैसिला आणियो, लेकिन अगरि हुतां जी अवाम खे रिलीफ मिले थो पियो त पोइ एतिराज़ सम्झ खां ॿाहिरि। न, असांखे एतिराज़ न आहे, असां हुनखे वेलकम कयो आहे, पर जॾहिं हुकुमरान पार्टी ऐलान थी करे त उहो प्राइम मिनिस्टर खे बि चई सघे थी सॼे मुल्क खे रिलीफ ॾियो। असांजो मुतालबो आहे त सॼे मुल्क खे रिलीफ मिलणु खपे, रुगो पंजाब जे माण्हुनि खे रिलीफ छो? उहा ई हुकुमरान पार्टी वेठी आहे फेडरल गवर्नमेंट जे फंड्स में कट हणे, पंजाब असांजे जेको फेडरल पूल में जेके पैसा था वञनि उन मां जेका डेवलपमेंट थिए पंजाब त उन्हनि मां बि घणो पैसा थी खणे, उन मां ई कटाणी वठणा। असां त इन ते बि आहियूं, पीपल्स पार्टी जो त इहो मौक़िफ़ आहे त जॾहिं असीं हींअर गवर्नमेंट में आहियूं त नओं NFC अवार्ड अचणु खपे। हिकिड़ो दफ़ो जॾहिं नओं NFC अवार्ड आयो आहे जंहिंमें तव्हां पॉपुलेशन जे सिर्फ़ु क्राइटेरिया खे प्रायोरिटी ॾिनी आहे, तव्हां बलूचिस्तान जे एरिया खे नथा ॾियो, तव्हां सिंध मां जेको रेवेन्यू वधीक घटि थो थिए उनखे तव्हां नथा ॾिसो, त अहिड़ियुनि सूरतनि में NFC अवार्ड न अचणु खपे। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे, पर उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं हर 5 साल NFC अवार्ड अचण जो जेको कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन आहे उन में इहो आहे त वसीला जेके थिया आहिनि असांखे पैसा त ओतिरा पिया मिलनि जेको उन वक़्त जे NFC अवार्ड में असांजा हुआ, पर हिन वक़्त में मुल्क जे रेवेन्यू वधी चुको आहे, उहो शेयर बि असां न अचणु खपे जेको बि न पियो अचे। त इहे समूरा मामलात आहिनि जेके यकीनन मुल्की सतह जा मामलात आहिनि, उन्हनि मामलात ते उहो अमल न पियो थिए, हर पॉलिटिकल पार्टी पंहिंजे तरफ़ छिके थी, त असीं रेस्पॉन्सिबल आहियूं पाकिस्तान जी अवाम खे, ख़ासि तौर ते सिंध में असांजी हुकूमत आहे उन में वधीक असांजी जवाबदेही थिए थी, ऐं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब चाहे थो त बलूचिस्तान जी में पीपल्स पार्टी जो चीफ मिनिस्टर आहे, उन्हनि खे बि रिलीफ मिलणु खपे। इन सिलसिले में काफ़ी शयूं हुयूं जेके तमामु अहम हुयूं ऐं लीडर्स पाण में डिस्कस कयो आहे ऐं कमेटी वरी जी उनजे फॉलोअप में मीटिंग थींदी, उमेद था कयूं त उन जा के सुठा नतीजा। अच्छा ज्ञान साहब, अवां जी ॻाल्हि कई त अवां जवाबदेह आहियो पंहिंजी अवाम वटि, ऐं असां ॾिसूं था पिया त 16 साल में जेका पीपल्स पार्टी जी कारकर्दगी आहे उहा बि अवां जे साम्हूं आहे, अवाम जे साम्हूं आहे, पर ॿिए पासे 3 महीननि खां आयल आहे मरियम नवाज़, ऐं ॾिसूं था पिया त उते जेके स्कीमूं अनाउंस पियूं थियनि, जेके प्रोग्राम उते मुतारिफ़ कया पिया वञनि, उहे ॾाढा हैरान कोन आहिनि। मिसाल बाइक्स वारो जेको कॉन्सेप्ट आहे त 5000 ॿारनि खे पहिरें उन में 5000 बाइक्स अची वियूं आहिनि, ऐं यूथ प्रोग्राम शुरू पिया थियनि, अपना घर अपनी छत वारो प्रोग्राम शुरू पियो थिए, त हर महीने मरियम को न को प्रोग्राम जेको आहे उहो अनाउंस पई करे उन ते कमु पियो थिए। इहो सिंध में छो न पियो थिए? सिंध में नौजवाननि लाइ इन तरह जा प्रोग्राम या इन तरह जूं स्कीमूं 16 साल जे बावजूद बि अव्हां वटि मूंखे त को नज़र न पियो अचे हींअर ताईं जंहिंमें अव्हां को इन तरह जो प्रोग्राम अनाउंस कयो। ॾिसो, असां ॿोॾ सतायल आहियूं, ताज़ो ॿोॾ मां निकिता आहियूं। मुंहिंजे ख़्याल में 2 लख खनि जेके घर आहिनि उन्हनि जी तइमीर शुरू थी चुकी आहे।
असां वटि हेल्थ सेक्टर में तव्हां हर महीने 2 महीने 3 महीने ॾिसो था दुनिया जी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जे तरफ़ जेके मशीनरी आहे उहो हेल्थ सेक्टर में लॻंदे तव्हांखे नज़र थी अचे। हेल्थ सिस्टम असांजो सॼे मुल्क जो बहितरीन हेल्थ सिस्टम आहे जंहिंमां सॼो मुल्क बि फ़ाइदो पियो वठे। एडुकेशन में असांजी अॻिभराई थी आहे, मेरिट ते असां टीचर्स मुक़ररु कया आहिनि, असांजो यूनिवर्सिटियुनि जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ असां वटि वधियो आहे। इहे इनिशिएटिव आहिनि। असांजे रोड सेक्टर जेको तबाह थियल हो उन में असां इम्प्रूवमेंट्स आंदियूं आहिनि। कराची जी डेवलपमेंट जे सिलसिले में तव्हांखे अॻिभराई नज़र थी अचे त उन में हिकिड़ी वेल प्लान तरीक़े सां कमु पियो थिए। ट्रांसपोर्ट में तव्हां ॾिसो पिया त उहे असांजा प्रोजेक्ट अचनि पिया, पर जेतिरो पैसो पंजाब खणी थो वञे उहो पैसो सिंध खे बि कोन थो मिले, उहो पैसो बलोचिस्तान खे बि कोन थो मिले, उहो ख़ैबर पख्तूनख्वा खे बि कोन थो मिले। त हुननि खे मुल्क जे वसीलनि जो अध खां मथे जो धणी पंजाब थियो वेठो आहे। वाधू फेडरल गवर्नमेंट जे जेको हिसो आहे उन मां बि जेके तव्हां फेडरल गवर्नमेंट जूं स्कीम्स आहिनि, डेवलपमेंट मेगा प्रोजेक्ट्स आहिनि, उन्हनि में तव्हां ॾिसो वॾे में वॾो हिसो त पंजाब तरफ़ थो वञे। मूं तव्हांखे ॿुधायो त असांजो मोटरवे अची सिंध में दाख़िल थींदे बंदि थो थी वञे, पर वॾे में वॾी ट्रैफिक जेका आहे पोर्ट हुजण जे करे कराची खां मूव थी थिए, जेका ख़ैबर पख्तूनख्वा बि वञे थी, जेका पंजाब बि वञे थी, ऐं इहो ई रोड इस्तेमालु था थियनि। ऐं जेके टुटल रोड आहिनि उहे ई आहिनि जेके फेडरल गवर्नमेंट जा खे ठाहिणा आहिनि। बाक़ी जेके रोड्स आहिनि उन्हनि में असांजी सुठा त असीं बहितरीन तरह था अचूं, पर डेवलपमेंट में प्रोग्रेस थी आहे। कोयलो जेको आहे असां हिकिड़ो शानदार मुल्क जे लाइ मनसूबो कयो, अहिड़ो मनसूबो ॿिए कंहिं सूबे कोन कयो आहे। उन ते बि सीड़पूं थियूं आहिनि ऐं उहे वापसि अचण में बि टाइम लॻंदो। सो सिंध गवर्नमेंट आउं सम्झां थो मुख़्तलिफ़ तरफ़नि में लीड करे। साईं ज्ञानते साहब, अवां असां सां गॾु ई रहिजो। मां वरी ॿीहर अवां वटि अचां पियो। PTI जी अॻुवान नुसरत वाहिद साहिबु असांखे जॉइन कयो आहे ऐं हुनजो मौक़िफ़ वठां, वरी ॿीहर अवां वटि अचिबो। नुसरत वाहिद साहिब, आप प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा नुसरत साहब, आप एक तासुर ये बड़ी शिद्दत से बढ़ रहा है कि क्योंकि PTI की गुज़िश्ता कई महीनों से जो पॉलिसीज़ हैं वो असरअंदाज नहीं हो रही। वो आपके अंदर के इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि आप अनाउंस करती हैं जलसा, वो जलसा होता नहीं है, फिर दोबारा एक डेट दी जाती है, एक ग्रुप एक बात करता है, दूसरा ग्रुप बिल्कुल उसके अपोजिट बात करता है। तो तासुर ये दिया जा रहा है कि इस वक्त PTI जैसे अब बंद गली में फंस चुकी है। क्या आप दोबारा आइसोलेट होने जा रही है PTI? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके कि आपने इनवाइट किया मुझे अपने प्रोग्राम में। देखिए, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये समझ रहे हैं कि इससे PTI कमज़ोर हो रही है या PTI में कोई इस तरह की चीज़ हो गई है। देखिए, जलसा उस वक्त होता है जब आपके इर्द गिर्द हिंड्रेंस ना हो। आपको पता है पूरे पंजाब को किस तरह कंटेनर से भर दिया गया कि लोगों की खुद से गुजरने तक की जगह नहीं थी। इस तरह, और हर जगह, सिर्फ ये नहीं कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कर दिया है, या वो तरनौल जो उनसे कम अज कम वो जो इस्लामी जमात के लोग जहाँ वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनसे कम अज कम 25-30 किलोमीटर दूर करनौल में जलसा हो रहा था। लेकिन इस कदर खौफ था इनको कि जिस हिसाब से लोग आ रहे थे, कम अज कम 5 लाख लोग सिर्फ KP से थे, फिर उसके बाद पंजाब से, फिर उसके बाद सिंध से, फिर बलोचिस्तान से। वो सब लोग जब पहुंच जाते वहां पे तो इनको ये खतरा था कि इनकी हुकूमत तो गई। तो इन लोगों ने बहुत बड़ी प्लानिंग करके खान साहब को मैसेज चलवाया कि अगर आप अपना जलसा मनसूख नहीं करेंगे तो उसके बाद होगा क्या कि वो, क्योंकि इस्लामी जमात के लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो और आपकी जमात के लोग मिलके करेंगे और उसके बाद बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा पाकिस्तान को। अब खान साहब की हमेशा से एक चीज जो रही है वो ये कि वो कहते हैं फौज भी मेरी है, पुलिस भी मेरी है, अवाम भी मेरी है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और किसी से कोई खामखा का झगड़ा नहीं करना चाहता। अब आपको पता है आज कल जो अफवाहें फैलती रही हैं, हलीमा खानम भी काफी परेशान हो गई थी और वो इल्जाम लगाना शुरू हो गई। लेकिन आज जब खान साहब से मुलाकात हुई है तो उन्होंने कब बताया कि किस तरह लोग मेरे पास आए रात को और उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो किसी जर्नलिस्ट से पूछा क्या हुकूमत के लोग थे, तो उन्होंने कहा नहीं, फार्म 47 वालों से मैं बिल्कुल कभी बात नहीं करूंगा। तो फिर एक जर्नलिस्ट से पूछा तो क्या फरिश्ते थे, तो उन्होंने कहा हाँ फरिश्ते थे। रात को उन्होंने आके खान साहब की तरले मिन्नतें की हैं और उनसे कहा गया है कि आप अपना जलसा मंसूख करें।
फिर उनसे खान साहब ने अगली डेट ली है जो कि 8 सितंबर है, और उन्होंने कहा कि हम आप बताएं आपके पास कौन ऐसा बंदा भेजें जो रिलायबल हो। तो सवाती साहब क्योंकि गंडापुर के साथ ही तकरीबन आजकल रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे सवाती से बात करवा दें। फिर वो किस तरह रात को उनको मैसेज मिला होगा 4 बजे कि वो वहां से निकले और आके अडियाला में सुबह 7 बजे उन्होंने खान साहब से मुलाकात की है, जो कि इम्पॉसिबल है अदरवाइज, कि उनको जो आते हैं 11-12 बजे के बाद उनको भी 2 किलोमीटर दूर गाड़ी उनकी रुकवाई जाती है, वहां से वो पैदल चल के आते हैं। जब बारिश है, चाहे गर्मी है, चाहे जो मर्जी है, वो वहां से पैदल चल के आएंगे, फिर वहां के भी घंटों इंतजार करना पड़ता है अंदर, और फिर कहीं जाके खान साहब से कोई मुलाकात होती है, कुछ इस तरह की चीज है। लेकिन वो 7 बजे सवादी साहब पहुंच गए। अच्छा जी, वो पहुंच गए। नुसरत साहब इस जलसे को अगर आप साइड पे भी रख लें तो इस 4-5 महीनों में कोई हमें कहीं रैली नजर नहीं आ रही, हमें कोई कॉर्नर सिवाय सवाबी और पेशावर के जलसे के, बाकी तो कहीं पे कोई पीटीआई ने कोई अपना पावर शो नहीं कर रही। तो मेरी तो पहली बात यही थी कि आपको कहीं पे कुछ करने नहीं दिया जा रहा। लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस आ जाती है, डंडे मारती है। अब सोच लें कि सिर्फ एक झंडा एक बंदे ने पकड़ा हुआ है, उसको डंडे पड़े जा रहे हैं कि पीटीआई ने झंडा क्यों पकड़ा है। एक ने टोपी पहनी हुई। आप उस दिन आपको पता है कि मस्जिद में कहा कि ये बैग है, ये एक मशकूक बैग मिला है। वो मशकूक बैग किसका था? एक बेचारा गरीब मजदूर वहां से आया हुआ था, पता नहीं केपी से था, ये पंजाब की किसी उससे, और उसने टोपी पहनी हुई थी पीटीआई की। उसको पकड़ के ले गया। चौथे दिन हमारी एक एडवोकेट है तलत साहिबा, वो उसको रिहा करवा के लाई है और उनका की टोपी उतारा। उसने कहा मेरी गर्दन काट दो, मैं टोपी नहीं उतारूंगा। और उस बैग में क्या था? 2-4 कपड़े थे उसके, कि पता नहीं कितने दिन रुकना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। आप कह रही हैं कि आपके ऊपर हुकूमती प्रेशर इतना है कि आप अगर कोई कहीं पे भी अगर आप जमा हो जाती हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है और आप गिरफ्तारियां हो रही होती हैं। इसलिए कहते हैं, इसको जुल्म कहते हैं। ये बदतमीजी है बाकायदगी से। क्या आप लोगों को पकड़ के डंडों से मार रहे हैं, फिर उसके बाद उनको ले जाते हैं और इतनी पिटाई लगती है, 10-10 दिन तक मुसलसल मारा जाता है। इसको आप प्रेशर कहेंगे? ठीक है नुसरत साहब, आप हमारे साथी में मैं दोबारा जरा ज्ञानचंद साहब से इस बारे में कमेंट ले लूँ, फिर मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। ज्ञानचंद साहब, अब नुसरत वाहिद साहबा कह रही हैं क्योंकि जो हुकूमती जो प्रेशर है, जो हुकूमती नज़र आ रही है कि हमें कहीं जलसे करने की इजाज़त नहीं मिल रही, जो उनका पॉलिटिकल राइट है। अब आप हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, क्या आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि पीटीआई को जलसे करने की कोई इजाज़त नहीं दी जा रही है? उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो तो सीधा इंतकाम कह रही हैं। वो देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको डिस्कस करना ही फिजूल है। ये कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ टोपी ड्रामा करते हैं। जलसा करना है। फाइनल में जब गवर्नमेंट उनका एनओसी मंसूख करती है तो कहते हैं कि हमने मुलतवी कर दिया। अच्छा, इमरान खान वैसे तो कहते हैं हमारी मुलाकात नहीं होती है, फिर 7 बजे इनकी कैसे मुलाकात हो गई जी? तो ये डर चुके हैं। इनके पास वो कुव्वत ही नहीं है कि कोई जलसा कर सके गवर्नमेंट को चैलेंज समझकर। इनको अगर समझते हैं कि हम अपोजिशन की पार्टी हैं और रेजिस्ट करना जानते हैं, तो इनको पढ़ना चाहिए, एमआरडी तहरीक को पढ़ें कि लोग किस तरह से निकलते थे। अगर मोहब्बत है इनको इमरान खान से, तो इमरान खान को तो ये लोग छोड़ चुके हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ये इधर उधर से एस्टेब्लिशमेंट ने इनको उठा कर साथ बिठा दिए थे, वो लोग उनके थे, उनके ही बनेंगे। अभी उनको बिठाया हुआ है। मैं तो यही कहूंगा, क्या तो ज्ञानचंद साहब आप ये जो दावा कर रहे हैं, सकते वो ज्ञान साहब आप ये जो दावा कर रहे हैं कि क्या पीटीआई की अब क़यादत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की दी हुई क़यादत है, उनके पास इमरान खान के साथ नहीं है अब ये लोग? सही, इमरान खान खुद के साथ गदा है। अच्छा, इमरान खान खुद जो वो मिन तू तरला पेठो करे तो मुझे जान छड़ियो। पर हुन हम लोग कयो है आर्मी जे तनसीबात ते जी, आर्मी जे जेकर उन्हनि ते न करे हा त थी सके तो उहे मिन तरलन में हाणे ताई निकरी वञे हो जो है। हिकिड़े ॾींहं ते हुन जो हीरो आहे जनरल फैज़, ॿिए ॾींहं ते हू चए थो हू रिटायर्ड आहे, मुंहिंजो वास्तो कोन्हे। ईअं त इमरान खान बि साबिक़ वज़ीर आज़म खे केरु थो पुछे ऐं पुछे बि केरु कोन थो। हिननि जा जेके बि साथी आहिनि उहे किथे जुलूस कोन था कढी सघनि। हुननि जो लीडर जेल में वेठो आहे। असां त पीपुल्स पार्टी वारनि जेलूं बि काटियूं आहिनि, विढ़िया बि आहिनि, पुरसुकून अंदाज़ सां जमहूरी तौर में असां जेलूं विक्टिमाइज़ेशन जेके आहिनि उन्हनि खे वेलकम कंदे जेलनि में मुड़ुस माण्हू थी वेठा आहियूं।
ही तो रोज़ था रुअन, असांखे चिकन कोन था मिलनि, असांखे चरगा कोन था मिलनि, असांखे निजगी कोन थो मिले, असांखे बाकरो गोश्त कोन थो मिले, असांखे एक्सरसाइज लाइ मशीनूं कोन थियूं मिलनि। जी ये जदोजहदूं कोन थी। नुसरत साहब आप ज्ञानचंद साहब ने तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई की जो क़यादत है वो तो दी हुई इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है, इनके पास तो कुछ लोग ही नहीं है। और ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ आप कह रही हैं कि आपकी मुलाकात नहीं होती बिल्कुल ज्ञानचंद साहब की, दूसरी तरफ सुबह को 7 बजे मुलाकात कराई जाती है, ये एक राज क्या है? जी नुसरत साहिबा। इसीलिए वो चले गए, जाके उन्होंने गोडे गोडे पकड़े खान साहब के और उनसे कहा कि जी आप ये जलसा कैंसिल कर दें, वरना ये पाकिस्तान का वो हशर होगा जो आज से पहले किसी ने देखा नहीं होगा। ये क्या बातें कर रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं उन्हें और एक्सरसाइज, एक साइकिल उनके पास है और जो खाना वो खाते हैं वो अपने पैसे का खाते हैं, किसी के बाप से नहीं लेते वो पैसा। अगर वो कुछ खा रहे हैं और उनका देखा नहीं किचन कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, 4 दालें पड़ी हुई हैं, एक दूध का पैकेट पड़ा हुआ है, कुछ और कोई चीज पड़ी हुई है, ये उनका किचन है। और क्या कमरा है, स्लैब पड़ी हुई है सीमेंट की, उसके बाद 4 इंच का गड्ढा डाला हुआ है, 4x8x10 का कमरा है वो, जिसमें पंखा बंद कर दिया जाता है। खान साहब ने आज तक शिकायत नहीं की थी उसकी, लेकिन अब वो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे तंदूर है, गर्मी इतनी शदीद, हब्स इतना शदीद। ये लोग सिर्फ बातें करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने कभी वो देखा ही नहीं है। इनके लीडर अगर 11 साल भी रहे हैं ना, तो बेहतरीन कमरे में, बेहतरीन बेड पे, बेहतरीन बाथरूम अलग से, हर चीज इनको मिली है। इन लोगों को क्या पता कि क्या होती है मुसीबत जो काट रहे हैं हमारा लीडर और बाकियों ने काटी है। किस किस तरह की तकलीफें उठाई हैं, हम करना ही नहीं चाहते। हम जी पता नहीं किसके सहारे आए थे और उसी के सहारे जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अवाम ने वोट 18 में भी दिया था, अवाम ने वोट 13 में भी दिया था। आरटीएस जो बंद हुई है 13 में, वो हमारे लिए बंद नहीं हुई थी, वो नवाज शरीफ के लिए बंद हुई थी। पंजाब से कितने वोट उसको दिए गए, किस किस तरह उनको सीटें दी गई। अब इनको नहीं पता कि अवाम छोड़ चुकी है जी, अवाम पीटीआई को छोड़ सकती है। एक एक बंदा किस किस तरह रोता है और दुआएं करता है खान साहब के लिए, किस किस्म की बातें करते हैं। ठीक है, आप अपोजिशन के हैं, आप एंजॉय करें, आप कमाएं जितना कमा सकते हैं, आप खाएं जितना खा सकते हैं, लेकिन जो चीजें सही हैं उसको तो माने। बाजवा और फैज हमीद के थ्रू नहीं आए थे वो तो जब आए हैं उसके बाद 19 से ही उन दोनों ने मिलके खुरपी से खान साहब की जड़ें काटनी शुरू कर दी। और जो आसिफ कह रहा है कि मेरे पास आए हैं 19 में फैज हमीद और आके उन्होंने कहा है वी आर इनफ ऑफ हिम, हम आपको लाना चाहते हैं, आप आ जाएं जी। तो में बैठ के खान साहब नहीं जाते थे। तो नुसरत साहबा ये फैज पानी का गिलास पिलाओ लोगों ने नुसरत साहबा वाकई में ये फैज हमीद की गिरफ्तारी को पीटीआई कैसे देख रही है? क्या वाकई पीटीआई समझ रही है कि ये गलत हो रहा है, या पीटीआई समझ रही है कि ये किसी एक इदारे का मामला है, वो जाने? आप लातौलकी का इज़हार कर रही हैं फैज हमीद से। ये फौज का अपना मामला है, वो जो मर्जी करते हैं करें, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फैज हमीद से आपको कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं जी, लेकिन वो हमारे साथ नहीं थे, वो एक्चुअली इन नून लीग के साथ थे, दोनों, बाजवा भी और ये भी। तो आप समझ रही हैं कि पीटीआई की हुकूमत गिराने में भी फैज का हाथ था? डेफिनेटली, और किसका हाथ था? बाजवा और फैज हमीद ने मिलके इन लोगों को ऊपर चढ़ाया ना, ये आए हैं यहाँ पे। वरना आपने देख ही लिया है फॉर्म 47 वाले कितनी इनके कर करके भी इनकी सिर्फ 17 सीटें हैं असल में, और शायद उससे भी कम हो। ज्ञानचंद साहब जी नुसरत साहब, ज्ञानचंद साहब पीपल्स पार्टी जनरल फैज की गिरफ्तारी के कीअं पई ॾिसे? असीं त सम्झूं था हुन पंहिंजे जेका ज़िम्मेवारियूं हुयूं, जेके कानूनी हुनजी ज़िम्मेवारियूं हुयूं, उन्हनि खां ॿाहिरि कमु कयो आहे, उनजे करे हुनखे पकड़ियो वियो आहे। असांजो हुन में अचे न वञे, असां इन खां इख़्तिलाफ़ ज़रूरु हो त हुनजो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में हुनजो को कमु न हुन कई आहे। पर आऊं नुसरत वाहिद साहबा जेको बार बार बाप 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 पीछे, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है तो किसी के बाप में हिम्मत होती तो जलसा करता ना जी। इमरान खान वो मानू है जिसके बाप में हिम्मत होती तो जलसा करते, भागते नहीं। मुकदमे थे। नुसरत साहबा जरा पानी पीकर ठंडे दिमाग से सोचो। उसकी पार्टी का निशान तो बात ये है कि इमरान खान वो चंदे के पैसों पे पला है।
इमरान खान पैसे पे नहीं पला, यहूदी बच्चों के और यहूदी बीवी के पैसों पे इधर साक्षी है। इमरान खान उंगली के इशारे पे आया जो धरना देकर बैठा हुआ था, किसी के बाप ने उनको इजाजत बगैर इजाजत के वहीं पे बैठा हुआ था। अभी इमरान खान अपना बाप बनाने के लिए किसी न किसी को मार रहा है, लेकिन अभी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं है। तो नुसरत साहिबा को चाहिए कि वो देख लेती कि किनके पैसों पे ये पूरी पार्टी इनकी चली है। वो फॉरेन फंडिंग से चली है, वो शौकत खानम के पैसों से चली है, और ये पूरा इनका सिलसिला है जो भीख मांगते हुए इन्होंने किया है। मैं तो अभी जिस तरह से जब आप चंदे के पैसे, अच्छे पैसे जब आप पॉलिटिक्स में उड़ाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम। तो जरा ठंडे दिमाग से सोचें कि पीटीआई में वो जान नहीं रही है। आपका लीडर जो है वो मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर चुका है, और उसको सरेंडर करने के बावजूद भी माफी नहीं मिल रही है। ये वो दिन दूर नहीं जब ये भी माफी मांगेंगे और उनका जो पालने वाला है जनरल फैज वो भी माफी। पर ज्ञान साहब अवां नथा सम्झो त जेकॾहिं जमहूरियत खे बहितर करिणो आहे, जमहूरी अमल खे बहितर करिणो आहे, त हुन में हिकु मज़बूत अपोज़िशन जो हुजणु ज़रूरी आहे। हाणे जेकॾहिं पीटीआई खे सॼे सिस्टम मां ई आउट करे छॾिबो त पोइ अपोज़िशन हूंदी कोन, पोइ त अवां ब्लैक एंड वाइट मालिक हूंदव, ऐं पोइ उन सां त जमहूरियत खे को फ़ाइदो कोन थींदो, जमहूरी अमल खे फ़ाइदो न थींदो, जमहूरी प्रैक्टिस खे फ़ाइदो न थींदो। हिननि खे पूरो मौक़ो मिलियो आहे त हू पंहिंजो जमहूरी अंदाज में सियासत कनि। हिननि वटि पार्लियामेंट जो प्लेटफॉर्म मौजूद है, उते हिननि जा चङा ख़ासा मेंबर्स मौजूद है। उहे ॿियनि पॉलिटिकल पार्टीज़ खे तस्लीम कंदे, ॿियनि पॉलिटिकल पार्टीज़ जे मैंडेट खे तस्लीम कंदे उन सां वेहनि, ॻाल्हियूं कनि। ही उते बिल वठी अचनि, डिफीट थी वञनि था, तव्हां तबसरो कंदो त केॾो सुठो बिल ही वठी आया जेको नाकाम थियो। हिननि जी हिकिड़ी एजेंडा आहे त इमरान खान खे आज़ादु कयो। इहो उहो एजेंडा इन करे आहे जो हिननि सभिनी जा करतूत उन्हनि जो हुन वटि लिखियल आहिनि। सो आउं नथो सम्झां त इमरान खान डिघी का जदोजहद करे सघे थो। ही जो 30 साल 26 साल 25 साल था चवनि, उहो इमरान खान कहिड़ा गुज़ारिया, इमरान खान कहिड़ी जदोजहद कई आहे, कहिड़ा जेलूं कयनि, कहिड़ा जुलूस कढिया आहिनि। ही त हिन त इहे फंडिंग कई, हुन पैसा जेके आहिनि पॉलिटिक्स ते ख़र्च कया, ऐं वो फॉरेन फंडिंग पे गैर कानूनी आई। तंहिंखां पोइ इमरान खान ईंदे ई छा कयो आहे, मुल्क खे वॾी महिरबानी साईं ज्ञानचंद साहब, अवां ॾाढो तफ़सीली तौर ते पंहिंजी पार्टी जो मौक़िफ़ ॾिनो। नुसरत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अॻिते वधूं पिया। मियां ताहिर साहब असांखे जॉइन कयो आहे। मियां साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी जनाब। मियां साहब क्या इनसाइड है कि बिलावल ने तो खुल के पंजाब की हुकूमत की शिकायतें की हैं कि हमें पंजाब हुकूमत में मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, वहाँ पे जो फैसले हो रहे हैं वो उनमें हमारी शिरकत नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि ये जो दरार है इस इत्तेहाद को वो पंजाब से पड़नी है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई दरार है, और ये एक वक्ती इख्तलाफात हैं इत्तेहादियों के, हमेशा रहते हैं। कोई भी इत्तेहादी हुकूमत होगी तो उसमें ये मसले मसाइल तो रहेंगे कि हमें फलां जगह पे एडजस्ट नहीं किया जा रहा, हमारी फलां बात नहीं मानी जा रही। हो सकता है कल कला इसी तरह की कोई शिकायत नून लीग भी लेके बैठ जाए। हालांकि पीपल्स पार्टी के पास वो बहुत कुछ नहीं है जो नून लीग के पास है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं उनको भी शिकायत पैदा हो जाएगी। तो ये कोई दरार नहीं है। ये जो इत्तेहाद है जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये इसको मुतहद रखने में एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, कोई इंटरनल फोर्सेस है नहीं इनके दरमियान। अदरवाइज कोई बाइंडिंग है नहीं, ना हो सकती है। बाहर से ही इनको इकट्ठा किया गया, उन्होंने ये इकट्ठा रखना है। तो ये इत्तेहाद चलता रहेगा और इसी तरह शिकवे शिकायत चलते रहेंगे। ये शिकवे शिकायतें दरार नहीं है, मैं इसको भी दरार मानने को तैयार। अच्छा मियां साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये कल क्या हुआ कि पीटीआई ने दावे तो बड़े किए थे कि लाखों लोग होंगे और वो फिर चेंज कर देगा, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें बड़ी तब्दीली आएगी, वाज़ेह तब्दीली आएगी इस जलसे के बाद, लेकिन वो जलसा हो नहीं पाया। आपके पास क्या इत्तला है, आपका तर्जीह क्या है? मैंने कल ही ये बात एक जगह पे कह दी थी, आज आपके शो में बता रहा हूँ कि वो मेरी बात एज इट इज बिल्कुल सच्ची साबित हुई। मैंने ये कहा था कि ये इसमें किसी और का कोई रोल नहीं है। बानी पीटीआई को अली अमीन गंडापुर ने राजी किया है इस बात पे कि आप ये जलसा ना करवाएं, और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो सीधे सीधे ब्लैकमेल हैं किसी जगह पे, और उनकी वजारत आला जो है वो मशरूत है।
कि अगर पीटीआई का जो बयानिया है वो अपनी इंतहा को छुआ या कोई ऐसी हरकत उन्होंने की कि जिससे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, तो भाई आपकी वजारत आला नहीं रहेगी। तो उसने अपनी सर तपा कोशिश कर ली। आज उन्होंने तासुर देने की कोशिश की है बानी पीटीआई ने कि शायद उनकी कोई एस्टेब्लिशमेंट से रात को बात हुई थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। महज उनकी बात अली अमीन गंडापुर से हुई थी। उस वक्त आजम स्वाति उनके पास बैठे हुए थे रात 3 बजे। हाँ, ये जरूर हुआ है कि उनकी बात करवाने को फैसिलिटेट जरूर किया गया कि ठीक है आप बात कर लें अली अमीन गंडापुर साहब, आपकी बात हो जाएगी। इस वक्त इमरान खान को फोन मिलाएं फलां नंबर पे। तो वो फलां नंबर जो है वो उनके पास पहुंचा और उन्होंने वो कॉल अटेंड की और अली अमीन गंडापुर की आगे फिर वो उनकी फनकारी थी, उन्होंने उनको मना लिया। और फनकारी से भी ज्यादा कुछ और मामला हैं, फिर कभी आपके किसी प्रोग्राम में इंकशाफ करेंगे कि वो उसके पीछे क्यों उनकी बात मान लेते हैं हर बानी पीटीआई जो है इमरान खान है। तो उन्होंने उनको मना लिया और उन्होंने कहा कि अच्छा तो ऐसे करो कि इसको भेजो आजम स्वाति को सुबह। तो सुबह 7:30 बजे जेलें कहाँ होती हैं मुलाकातें, लेकिन उनकी मुलाकात भी फैसिलिटेट की गई। वो मिले और इसको एक फेस सेविंग के तौर पे उन्होंने कह दिया कि हाँ मैंने कहा है। तो ये है सारी कहानी और कोई इतनी बड़ी बात। अच्छा सर, अब क्या 8 सितंबर को भी आपको जलसा होते हुए नजर आ रहा है या फिर सेम प्रैक्टिस रिपीट होगी? देखिए जी, मैं तो सराहती हूँ इनके अंदर का गंदा बात बंदा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बात अच्छी कर देता है। उसने पिछले जलसा जिससे पिछला जलसा था वो मनसूख हुआ था, उससे पहले उसने पेशगोई कर दी थी जी कि ये मुलतवी करेंगे। ये जलसा इन्होंने खुद मुलतवी किया, अगला जलसा भी ये खुद मुलतवी करेंगे। मैं अब ये आपके सामने दावा कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ ताहिर साहब, ज्ञानचंद साहब, मुसफ़ वाहिद साहब, आप तीनों मौजूद शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नवां करंट पॉलिटिकल सिनारियो ते असांजे टिनि मौजूद शख्सियतुनि जो राय ॿुधियूं। हाणे 8 सितंबर ते पीटीआई जलसो करे थी पई या हिकु दफ़ो ॿीहर मुलतवी थो थिए, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।